कार्यक्रम चलेगा, जिसे शशि भूषण जैसे कलाकार और भी अन्य कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। धन्यवाद एस के गौतम जी, आपने हमें इस भव्य मंच पे बोलने का अवसर दिया। अपनी बात शुरू करने से पहले जितने लोग खड़े हैं हाथ उठाकर जय भीम बोलेंगे। जय भीम। आवाज नहीं आई है तो माइक बंद। हेलो हेलो, इतनी जोर से आवाज आना चाहिए कि नागपुर में आरएसएस के लोगों तक पहुंचना चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारत को बौद्ध में करेंगे करेंगे करेंगे। हेलो हेलो, कैमरे वाले सारे बैठ जाओ। अपनी बात शुरू करने से पहले जितने कैमरे वाले सब बैठ। विश्व को शांति देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को नमन, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को नमन, बहुजन समाज को आन बान का अधिकार दिलाने वाले महिला के असली भगवान और पूरे देश के भगवान परम पूज्य बाबा साहब को नमन। और आज इस आयोजन में भिक्षु संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमारे पूजनीय संत समाज संघ श्री के संरक्षक पूज्य बदल दामोदर महास्वामी जी को नमन। मंच पर विराजमान सभी भिक्षु संघ को मेरा वंदनी और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों की पहचान कराने वाले महामानव आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी मेरा नमन। सम्मानित साथी, मैं आपको इस धम्म दिवस पर एवं धम्म दीक्षा पर बता देना चाहता हूँ। और पूज्य भिक्षु संघ जी ये बैठे हुए हैं, मैं इनके आशीर्वाद से आपके बीच में बात रखूंगा। कम समय लूंगा मगर मैं थोड़ा क्रांतिकारी बनता हूँ, किसी को बुरा लगे वो आरएसएस के लोगों को जरूर बुरा लगेगा। एक मुझे पता है कि आरएसएस के लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से। सम्मानित साथियों, वह दिन हमें याद करना पड़ेगा जिस दिन हमारे पूज्य भिक्षु संघ की हत्या की थी पुष्पमित्र सिंह ने। और आज के पुष्पमित्र सिंह इस मनुवादी लोगों में बैठे हुए राजा महाराजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारे लोग हैं जो आज वर्तमान में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिज्ञा तो करवा रहे हैं मगर ये नहीं बोल रहे हैं कि इस देश से जाति व्यवस्था कब खत्म होगी। सम्मानित साथियों, आज बड़ी समस्या है पूरे देश के अंदर 22 प्रतिज्ञा ले लेकर लोग लाखों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं मगर उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि जब पुष्पमित्र सिंह आएगा तो तुम्हारा क्या हाल करेगा। पुष्पमित्र सिंह है इस देश का प्रधानमंत्री, पुष्पमित्र सिंह है इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री, सारे प्रदेशों के जितने भी नेता हैं वो वर्तमान के पुष्पमित्र सिंह है। क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियां टूट रही हैं, ये लोग तुड़वा रहे हैं। बाबा साहब के बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, ये चाहते हैं कि बाबा साहब को मानने वाले लोग शिक्षा से दूर रहे, बाबा साहब के मानने वाले लोग बेरोजगार रहे, बाबा साहब के मानने वाले लोगों के पास कोई घर नहीं हो। आपको याद करना पड़ेगा परम पूज्य बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए तब हमें आज ये 22 प्रतिज्ञा देके गए हैं। 22 प्रतिज्ञा इस देश में भारत का बौद्ध में करने का एक आदेश है, एक सिद्धांत है। यदि आप वास्तव में बाबा साहब के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो अकेली 22 प्रतिज्ञा लेने से कुछ नहीं होगा। आपको 2 दिन याद करना पड़ेगा कि 84,000 बुद्ध विहारों को किसने तोड़ा। आपको पता होना चाहिए
जो निजीकरण आया इस देश में, परम पूज्य बाबा साहब ने सबको सरकारी विभागों में नौकरी देने का आदेश किया, पर ये मनुवादी लोगों ने सरकारी विभागों ने प्राइवेट कर दिया, शिक्षा का प्राइवेट कर दिया। अभी मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में 18,000 स्कूलों को सरकार ने बंद कर दिया है। क्या ये पुष्पमित्र संघ नहीं है? आप उठा के बताइए जो हमारी शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, क्या ये पुष्पमित्र संघ नहीं है? बताइए मुझे, हाँ या ना? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ा सकें। मैं बोलना चाहता हूँ, जब दाल कटोरा स्टेडियम में आरएसएस ने बीजेपी के संगठन, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, एक होकर कह सकते हैं कि इस देश में राम राज्य लाना है, राम मंदिर बनाना है, तब मोदी को बनाना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि भारत को फोर्थ में करना है, भारत को फोर्थ में करना है, और जो बनते करो के सिर काटे हैं, यदि उनका बदला लेना है, यदि 84,000 प्रतिभा बनाना है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। यदि उत्तर प्रदेश में मंदिर नहीं बनाए, उत्तर प्रदेश में बुद्ध विहार बनाए, जाके पता कर लेना। इस बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और बहन कुमारी मायावती जी ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, और नालंदा विश्वविद्यालय को जिनने आग लगाई थी, और बहन कुमारी मायावती ने आपके नोएडा में बड़ा सा बड़ा गौतम बुद्ध विद्यालय खड़ा करके कर दिया। ये मनुवादी के मुंह पे एक तमाचा है, मगर आप कितनी भी दमदच्चा करते रहना, जब तक आपका वोट सही जगह नहीं जाएगा कुछ नहीं होने वाला। ये लोग बेरफिया है, आपको समझना पड़ेगा। यदि आज नहीं समझे तो आपकी पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। ये लाखन जी बहुत का चैलेंज है, और कहते जाता है आज मुझे 20 साल हो गई, आज 20 साल हो गई, किसी के घर पर नहीं रुकता, बुद्ध विहार में रुकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में अशोक सम्राट का शासन स्थापित करना है, तो हमको उन लोगों की पहचान करना पड़ेगी जो आज के वर्तमान में मनुवादी लोगों का साथ दे रहे हैं। आज भी बाबा साहब की उंगली पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए आपको मंदिर पता चल जाएगा, बाबा की मूर्ति को टूटनी है, क्या मानने वाले बाबा की मूर्ति में मिलते हैं, हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, क्या बोले रोड पे आते हैं, कभी नहीं आएंगे। इसलिए आपकी बंदशा तभी सफल होगी जब हम 84,000 बुद्ध विहारों को पुनः निर्माण करेंगे, और उन बुद्ध विहारों पर शिक्षा के केंद्र खोलेंगे। यदि शिक्षा के केंद्र तुमने नहीं खोले, बड़े बड़े स्कूल नहीं खोले, आज प्राइवेट करना है, यदि ये मनुवादी सरकारें कभी भी कह सकती हैं कि हमें बुद्ध को मानने वाले बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, फिर कहाँ जाओगे आप? बताइए मुझे। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज में 25-25 लाख में MBA की डिग्री हो रही है। क्या बाबा साहब यही चाहते थे? क्या बाबा साहब यही चाहते थे? पुष्पमित्र संघ से पहले अशोक सम्राट ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, बड़े बड़े स्कूल बनाए, बड़े बड़े कॉलेज बनाए, और उसी के बाद अशोक सम्राट के बाद यदि किसी ने इतिहास दौड़ा है तो वो केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दौड़ा है। मैं सच बोलता हूँ, मगर कड़वा है, मगर कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। यही बात कहकर मैं मीडिया के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि RSS के लोगों तक वीडियो को पहुंचाओ। ये लाखन जी बहुत का चैलेंज है। 2 अप्रैल में हमने बोला था कि मोदी जितनी ताकत लगाना है लगा लिए, SC/ST एक्ट को वापस करना पड़ेगा, और ये मेरा चैलेंज है, और चैलेंज स्वीकार किया। जब निजीकरण आया तब भी उदित राज ने आंदोलन किया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलेगा, क्यों नहीं मिला? प्राइवेट करूंगा तो नहीं मिला, SC/ST एक्ट वापस किया होगा, क्योंकि हम जैसे युवा पिछे नहीं, डरे नहीं। 175 केस है हमारे ऊपर, मगर आज तक कभी भी बीजेपी, कांग्रेस या आप पार्टी में खुल कर नाम लेता हूँ, क्योंकि आज के पुष्पमित्र संघ यही है। और आने वाले समय में मैं पूज्य भिक्षु संघ को भी अवगत कराना चाहता हूँ और विश्वास कराता हूँ, यदि मर गया तो कह नहीं सकता। जो बुद्ध के आंदोलन है वो अधूरा है, उसके चक्कर में मुझे नींद नहीं आती है। मेरे पूज्य बंदे जी ने कुर्बानी दी है, पूज्य बंदे जी की कुटिया तोड़ ली है। मैं जेल में था, नहीं तो मैं सरकार को वो सबक सिखाता कि संसद में घुस जाता, और मेरे बंदे जी की कुटिया मीडिया के माध्यम से ये सरकार तक
साल बना है, ये लाखन सिंह बोध का चैलेंज स्वीकार करे, मैं रोड पे घुसकर ऐसा नाटक करूंगा कि पूरे बुद्ध विहार बनवा दूंगा। इसलिए आप लोग हमारे बंदों के सम्मान के लिए आप इकट्ठे आए और बुद्ध की मुक्ति आंदोलन भारत को कोर्ट में हम करते रहेंगे और परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करके रहेंगे। मुझे पता था, कल मीडिया के बंधु ने बोला था कि असली और नकली क्या है। आज ये असली है, जो कम संख्या में है वो बाबा साहब को मानने वाले हैं। इसी बात को मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। ये बच्चे संरक्षण में है, इसने ये कार्यक्रम किया था। थोड़ी देर के बाद आप सभी के सामने इन भिक्षुओं को जो जीवनदान होता है वो जीवनदान होगा और जो भी रक्तदान होगा वो होगा। उसके बाद आप चाहें तो इस कार्यक्रम को चला सकती है, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाए। केवल भिक्षुओं का वंशावाद वाला कार्यक्रम जो था और कथित जीवनदान, ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप कार्यक्रम चलाएं। आप सभी को मंगल कामना, आशीर्वाद और संगठन को भी ऐसा ही कार्यक्रम करें, भविष्य में भी करते रहें। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथा बुद्ध को कोटि कोटि बंदन और नमन करते हुए आज इस मंच में हमारे इस पूरे विश्व को बुद्ध की इस करुणामयी देशना को घर घर तक जन जन तक पूरे आज तथा बुद्ध जिन्हें हम महामानव के नाम से जानते हैं, उनकी इन पद चिन्हों को घर घर तक देशना के माध्यम से बांटने वाले पूज्य भगत आनंद महावीर जो भिक्षु संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के मुख्य अतिथि हैं। सर्वप्रथम आज यह कार्यक्रम वर्षावास समापन का था। यहाँ पे जो भी विचार, जो भी उद्घोष, जो भी धर्म चर्चा सिर्फ वर्षावास के विषय में की जा रही थी, लेकिन मंच के माध्यम से जो भी कुछ आपके सामने उद्घोष किया जा रहा है वह कार्यक्रम सिर्फ आज के इस कठिन जीवनदान, अभी आपने भिक्षु संघ से भी सुना है कि कठिन जीवनदान किसे होता है। भिक्षु 3 महीने बारिश के मौसम में ये वर्षावास का समय काटते हैं, बिताते हैं। उसके बावजूद भी आप जैसे उपासकों से, उपासिकाओं से ये सहयोग जो आपके सामने दान की पारमिता होती है वह आपके ही द्वारा दी जाती है, लेकिन भिक्षु उसे अपने मेहनत और परिश्रम के लिए कठिन दिखता है, इसीलिए उसका नाम कठिन जीवनदान कहा जाता है। कठिनाई से उसे इकट्ठा करने के बाद वह दान करता है। तो यह कार्यक्रम आज का जो था वर्षावास का था। आप लोग इसे वर्षावास से अलग हट करके किसी भी प्रकार का कार्यक्रम न समझ करके यहाँ शब्दों का या अपने धर्म चर्चाओं का आप उद्घोष करें। यह कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि अभी आपके सामने मंगल कामना और भिक्षु संघ के लिए और उपासक और उपासिकाओं के लिए जो धर्म चर्चा किया वह था कि यह ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे भिक्षु भाषण के माध्यम से संचालित किया जाता हो, ऐसा कार्यक्रम हर जगह होगी। इन्होंने कहा जब तक कार्यक्रम भिक्षु संघ का है वह कार्यक्रम भिक्षु के द्वारा किया जाना चाहिए। नहीं, इसमें बीच में व्यवधान उत्पन्न करने वाले उपासकों का समय बिल्कुल इस कार्यक्रम के समापन के बाद किया जाना चाहिए। तो आप सभी लोगों से ये अनुदेश है कि भिक्षु संघ का सुबह सुबह बुद्ध वंदना था, उसके बाद धर्मदेशना होनी चाहिए थी, लेकिन मंच में धर्मदेशना को कैंसिल करके उपासक को मंच पे आ गए। यह कार्यक्रम बिल्कुल आप सील के अनुरूप करते नहीं है। धारण करे शोभम है वरना कोई बात, धारण करे शोभम है
वरना कोई बात, सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। गाजियाबाद में बहुत दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। 3 महीने से भिक्खू मुरादाबाद से चल करके आप इस गाजियाबाद शहर के पूरे कोने कोने में धम्म यात्रा निकाला। हर गली में 25 किलोमीटर तक पैदल चल करके धम्म यात्राओं को निकाल के ये वर्षावास के समापन पे आपके माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आपके मंच पे ये आपके धम्म गुरु जो आपको मंच के माध्यम से ये बताने के लिए आए थे कि बुद्ध क्या थे। बुद्ध को पढ़ा सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक आज महान बना। सम्राट अशोक के बाद इसको धर्म को पढ़ने वाले लोग एक करके आते गए और महान बनते चले गए। बाबा साहब इस कारवा को यहाँ तक लाए। आज बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम के साथ बाबा साहब के नाम के आगे बोधि शब्द लगाया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानी, जो परिश्रम, जो अपनी जीवन की मुख्य धाराओं को उस मार्ग पर जोड़ा, उसी का यह देन है कि आज आप मंच पे बहुत सुंदर कपड़े, एसी कार, एसी बंगला, एसी गाड़ियाँ में आप चल करके इस कार्यक्रम में आप यहाँ उपस्थित होने आए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को आप लोग सहयोग दिया, जो योगदान दिया, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद कि आप जैसे लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करने में अपना तन, मन और धन का योगदान दिया। ऐसे ही यह कार्यक्रम हर महीने के बाद हमें करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे ये चाहिए कि आपके द्वारा कमाया हुआ जो धन है उसका 5वां भाग भी अगर आप एक संडे की छुट्टी जिसे हम आपको फ्री में देते हैं, रविवार जिसे आप कहते हैं, उस रविवार को आपको सैलरी देता हूँ और जाकर के यह सैलरी समाज में लगाना। खुद और परिवार और सरकार के नौकर तो हो, लेकिन इसका पैसा समाज में लगाना है आपको और समाज को आगे जगा करके इस मार्ग पे लाने का काम आपका है। यह आपका दायित्व है। इसीलिए सहयोग करने के लिए भी उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसका नाम था पे बैक टू सोसाइटी। उसके माध्यम से आप लोगों को कार्यक्रम हमेशा आयोजित करना चाहिए। और आज के इस वर्षों समापन एवं कठिन योगदान में आप लोगों का जो योगदान रहा, यह बहुत ही महान कार्य, बहुत ही उच्च कोटि का कार्य, जिसे हम कहते हैं दान की पारमिता। पारमिताओं में सबसे महान पारमिता होती है वो है दान की पारमिता। उस दान की पारमिता में आप लोगों ने इतना बड़ा योगदान दिया। भोजन दान, वस्त्र दान, कठिन जीवन दान में आप लोगों ने धम्म दान भी दिया। इसके लिए आप लोगों का जीवन बहुत बहुत मंगलकारी, बहुत बहुत कल्याणकारी। न तावता धम्म करो यावता बहुभाषिकी योचम पंक्ति सुत्वाना धम्म कायेन पश्यति। यह तथागत बुद्ध का मार्ग है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए भी आप लोगों के जीवन की बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। सब प्रीतियों विवचन्तु, सब रोगों विनश्यतु, माते भवन्तन्तराय सुखी दीर्घायु भवतु, सर्व मंगलम रक्षन्तु, सब बुद्धानुभावेन, सब धर्मानुभावेन, सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो।